डिटरमिनेंट्स मेथड या क्रेमर्स रूल। देखो अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है वैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, अगर ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं आपको, तो हमें अगर क्रेमर्स लॉ से सॉल्व करना है, मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, तो d जो कांस्टेंट d है, d वैल्यू इज कांस्टेंट, तो d जो कांस्टेंट है अगर वो हमें निकालना है तो हमें ये जो कांस्टेंट है ना इक्वेशंस के, जो ये दो इक्वेशन में कांस्टेंट कौन से हैं, c1 और c2, इनके पे ऐसे हाथ रखो, इसको बंद कर दो, क्लोज करो, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोएफिशिएंट्स है ना वो लिखो प्रॉपरली। कोएफिशिएंट मतलब x और y का कोएफिशिएंट है, वो सिर्फ कोएफिशिएंट, वेरिएबल मत लिखना, कोएफिशिएंट लिखना, वन अभी द अदर। ये a1 अपॉन ये a1 a2 और ये b1 b2, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, जो वैल्यू आएगी वो होगी d की वैल्यू। ओके, अभी आते हैं हम लोग, कांस्टेंट हो गया, अभी x निकालना है। ओके, तो x निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है, x निकालने के लिए dx निकालना पड़ेगा। dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू निकालनी, हमें क्या था, कांस्टेंट चाहिए था, तब हमने कांस्टेंट को बंद कर दिया था। अब यहाँ x की वैल्यू चाहिए तो x को बंद कर दो यहाँ। ओके, और जो वैल्यूज हैं वो हमें लिखने हैं, तो वो लिखते समय कैसे लोगे, पहले कांस्टेंट लिखोगे c1 b1 c1 b1 c2 b2, इसकी वैल्यू निकालोगे तो c1 b2 इंटू माइनस c2 b1, जो वैल्यू आएगी वो dx की वैल्यू होगी। अभी हमें dy निकालना है, dy निकालते समय ये y के ऊपर हाथ रखो, लेकिन इस बार कांस्टेंट मत लिखो, पहले x की वैल्यू पहले लिखो, a1 a2 c1 c2 मल्टीप्लाई करोगे a1 c2 माइनस a2 c1, ये वैल्यू आएगी आपकी dy की। कांस्टेंट मिला, dx मिला, dy मिला। अभी x निकालना है हमें, तो हमें लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है तो dx, ये वैल्यू ऊपर अपॉन d, और अगर y निकालना है तो dy अपॉन d। हो गया, तो ये हमें, ये फॉर्मूलाज है, ये हमें देखने हैं। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 का फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स का पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। ये उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने दिया है 3/4, डिटरमिनेंट्स दिए 3/4 नहीं, 3 4 2 और 5, ये वैल्यूज दी हुई है, इनको सॉल्व करना है। इक्वल टू मेरे ख्याल से ये, और इक्वल टू ये ब्लैंक है, हमें ये 3 ब्लैंक्स सॉल्व करने हैं। तो ये उन्होंने पहले दिया है 3 इंटू एक ब्लैंक दिया है, उसके बाद उन्होंने कहा है -2 इंटू ब्लैंक दिया है, मतलब ये ब्लैंक है और ये ब्लैंक है। उसके बाद एक ब्लैंक और बाद में फाइनल आंसर, तो ये आएगा 3 और ये 5, देखो ये क्या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 5 और ये 4 इंटू 2 इंटू 4, ऐसे करो 2 इंटू 4 ऊपर से, तो ये 5 3 जा 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना होता है 7, तो ये आएगा आपका
ये ब्लैंक वापस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। उन्हें दिया है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है -1, 2, 7 एंड 4। सॉल्व करो। ऊपर से नीचे -1 इंटू 4, वापस -7 इंटू 2। वैल्यू कितनी आती है? -4 -14, यह आता है -18। क्वेश्चन 2, ये बहुत आसान क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के। क्वेश्चन 2 इज 5 और -7, 3 और 0। सॉल्व करो। वापस ये क्रॉस से जाना है अपने को। सो 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस हमेशा 3 और ये 3 इंटू -7 ब्रैकेट डालो क्योंकि दो साइन है ना, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन है माइनस है, ब्रैकेट डालो, इजी पड़ेगा। तो इजी पड़ता है समझने को। इंटू 5 0 0, ये माइनस और माइनस। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता ना, देखो समझने की कोशिश करो, अगर मैं गलती से ऐसे लिखता 3 - 7 तो आप लोग मिस्टेक कर जाते। आप लोग 3 -10 लिखते हो, इसलिए गड़बड़ नहीं करना है। हमें 3 लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन डालना है और उसके ब्रैकेट में हमें ऐसे लिखना, तो पता चलेगा क्या करना है। 3 इंटू 7 करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21, तो आंसर आता है तुम्हारा 21। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड वन, फ्रैक्शन में 7/3, 3/2, 7/3, 3/2 और दूसरा वैल्यू है 5/3 और 1/2, 5/3 एंड 1/2। चलो स्टार्ट करो। ये क्या होगा? पहले ऊपर से नीचे 7 इंटू 3, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। ये 3 चला जाएगा। ये होगा ये होगा 7 1 7/6 माइनस 5/2। तो 5/2 लिखो तो वापस एलसीएम लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते, डिवाइड नहीं करते, ऐसे रहे दो। 5 3 15/6 करो। देखो अभी एलसीएम सिर्फ निकालना है हमें। डिनोमिनेटर 6, 7 minus 15 is -8/6. 2 3s are 2 4s are. Answer is -4/3. Very easy topic here. Now we are going to start with practice set 1.3, question number 3. Here we are going to use a Cramer's law. Okay, I have already explained you about Cramer's law and determinants. Let us now start with the practical questions. First question. This is practice set 1.3. Question number 3. First, what is the first question? The first question they are given is 3x minus 4y equal to 10. And the second question, the second equation is 4x plus 3y equal to 5. These are the two equations given to you. Now we have to solve them using Cramer's rule. See, this is A1, B1, C1. Okay, this is equation 1, this is equation 2. We can write here. So what will be value of D? Now you know very well, this is A1, this is A2, B1, B2, okay, and C1, C2. So I want D value, constant value. When I am going to take
find D, determinants of constant, for constant, I am going to put my hand here, and this is A1, B1, A2, B2. So write down here, if you want, A1, B1, A2, B2. या ये सीधा लिख सकते हो ऐसे. अगर A1, B1 नहीं लिखना है तो सीधा लिख दो ऐसे. 3 minus 4, 4, 3. Solid. Minus 4 into, sorry, पहले ये आएगा. 3 into 3 minus of minus 4 into 4. So this will be 9 plus 16. So value of D will be 25. Now we go to dx. dx का मतलब ये x को बंद कर दो. So we start not from here, we start from here. C1, B1. So it will be C1, B1, C2, B2. अगर आपको ये नहीं लिखना है तो सीधा लिखो 10 minus 4 और ये 5 and 3. इसको सॉल्व करो. 10 into 3 minus 4 into 5. So we get 30 plus 20. So value of dx is 50. अभी हमें dy, अभी y चाहिए dy. We want dy, मतलब ये. तो ये स्टार्ट विथ A1, C1, A2, C2. A1, C1, A2, C2. अगर ये लिखना नहीं है तो डायरेक्टली लिखो 3, 10, 4 and 5. 3, 10, 4 and 5. ये लिख के भी लिख सकते हो, ये डायरेक्टली लिख सकते हो. Now find dy. So it is 4 into 5 minus 10 into 4. So 20 minus 40. 5 4s are 20. 4 10s are 40. So हमने ये A1, ये 3 है. डिवाइड नहीं क्यों हो रहा है भाई? ये डिवाइड होना चाहिए. अच्छा ये 15 है. What I'm doing? तो ये आता है -25 dy वैल्यू. अभी हमें x फाइंड करना है यूजिंग क्रेमर्स रूल. क्या है वो? x वैल्यू क्या है? dx अपॉन d. dx is 50 and d is 25. So 50 upon 25, we get x is equal to 2. y निकालो. This will be dy upon d. dy is -25 and d is 25. So minus 25 and 25. 25 cancel. So we get y equal to -1. आंसर क्या होगा? Solution is x comma y, which is 2 comma -1. First question completed. वे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे.
क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नाम 2. इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 3y. इक्वेशन ध्यान से पढ़ो. 4x प्लस 3y माइनस 4. देखो ये है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0. दूसरा इक्वेशन है 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y. 8 माइनस 5y. अभी इसको प्रॉपरली लिखो. x एंड y लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे. Therefore we get 4x plus 3y equal to 4 और ये इक्वेशन आएगा 6x प्लस 5y इक्वल टू 8. दोनों इक्वेशन हमें मिल गए. नाउ वी गो फॉर डिटर्मिनेंट वैल्यूज. डी फाइंड करते हैं. डी. अब आप जानते हो डी का मतलब मुझे ये कांस्टेंट फाइंड करना है. डी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कांस्टेंट पे बंद रखूंगा और ये लिखूंगा एज इट इज. सो ये a1 b1 और ये a2 b2. क्या वैल्यूज आएंगी? वैल्यूज लिखो. 4, a1 is 4, b1 is 3, 6 and 5. सो इसका मल्टीप्लाई करो. 4 into 5 minus 3 into 6. This is 20 minus 18. So D constant value is 2. हमें D की वैल्यू 2 मिल गई. अब आते हैं हम लोग dx से. मैंने आपको कहा था, क्या कहा था? dx चाहिए तो इस पर हाथ रखो एंड स्टार्ट विद c1 b1 c2 b2. c1 b1 c2 b2. c1 क्या है? 4, b1 is 3, c2 is 8, b2 is 5. क्या आएगा ये? 4 into 5 minus 3 into 8. 20 minus 24. So dx की वैल्यू आ जाएगी -4. अब निकालते हैं dy. मैंने क्या कहा था? dy चाहिए तो ये बंद करो. राइट a1 ये बंद करो और क्या? a1 c1 a2 c2. अब वैल्यू लिखो. 4 और ये भी 4, ये 6 और ये 8. मल्टीप्लाई करो. 4 into 8 minus 4 into 6. 32 minus 24. Therefore, dy value you get as 8. हमें d की वैल्यू मिली, dx की वैल्यू मिली और dy की वैल्यू मिली. अभी क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करो. Now using Cramer's rule. क्या है? x is equal to dx upon d. So dx की वैल्यू कितनी है? -4. d की वैल्यू है 2. So x की वैल्यू कितनी हो गई? -2. y dy upon d. y की वैल्यू है 8. d की वैल्यू है 2. सो y की वैल्यू क्या हो गई? 4. फाइनल आंसर लिखो. Therefore, the solution is x comma y -2 comma 4. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर
सब क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन 3 हमें अभी करना है। तीन पार्टीशन के बजाय हम लोग 2 ही पार्टीशन करते हैं, बिकॉज वी देखा कि हमें 2 ही यूज हो रहा है। चलो नेक्स्ट, नाउ वी गो टू क्वेश्चन सब क्वेश्चन 3। सब क्वेश्चन 3 का जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। वो है x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू -1, x प्लस 2y इक्वल टू -1। और दूसरा इक्वेशन क्या है देखो, वह दे दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये एक्चुअली फॉर्म में ही है, तो हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो एक के नीचे लिखे तो आसान पड़ेगा, a1 b1 a2 b2 और c1 c1 c2 समझने में। सो ये x प्लस 2y इक्वल टू -1, उसके नीचे लिखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अभी हम जानते हैं ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। अभी हमें चालू करना है d का मतलब अगेन कांस्टेंट, तो हमें ये वैल्यूज लेनी है a1 a2 b1 b2। a1 कुछ नहीं मतलब 1, ये a2 is 2, b1 is 2 एंड b2 is -3। सॉल्व करो इसको, 1 into 3 माइनस 2 into 2, तो ये कितना होगा 3 minus 4। therefore value of d is minus, d की वैल्यू हमें मिल गई। now we go for dx। x चाहिए तो हम लोग ये बंद करेंगे और लिखेंगे इसे c1 b1 c1 b1 c2 b2। c1 देखो ये -1 12 2n -3। सॉल्व करते हैं, -1 into -3 माइनस 2 into 12, तो ये आता है 3 minus 24। सो dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी -21। हमें dx की वैल्यू मिल गई -21। अभी हम लोग जाते हैं dy की वैल्यू की तरफ। y बंद करना है, पहले लिखना है बाद में ये a1 c1 a1 c1 a2 c2, वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a1 is 1 and 2, ये a1 है 1 और ये a2 है 2 और c1 is -1 and 12, so -1 and 12। देखो ये 1 into 12 -1 into 2, तो ये आता है 12 plus 2, it comes to 14। सो dy की वैल्यू हमें मिल गई, dy की वैल्यू है 14। चलो यूजिंग क्या, क्रेमर्स रूल। x की वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन d। dx कितना है -21, d कितना है -1, सो -21 अपॉन -1, x की क्या वैल्यू होगी 21, x की
देखो यहाँ गड़बड़ हुई ना, साइन में ध्यान रखो। क्या किया देखो, मैंने ही गलती की, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने आइडेंटिफाई किया इतना बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, तो हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। तो मैंने देखा ऐसे हो सकता है एग्जाम में आपको भी अगर गलती, देखो कि कहाँ गलती हो, बड़ी वैल्यू आई तो जरा देखो ये क्या किया मैंने, 1 इंटू -3 है, तो ये -3 होना चाहिए था, तो ये होता है -3, तो ये हो जाता आपका -7। अभी आंसर आपका बराबर आएगा, ये -7, सो दिस विल बी स्मॉलर वैल्यू। देखो 3। अभी आते हैं y इक्वल टू dy अपॉन स्मॉल d। dy इज 14 और ये है आपका -7, सो y विल बी 7 - 7 2 जाइए -2 हो जाएगा। तो आपका आंसर लिखो, therefore the solution is x, y, which is 3, -2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 इक्वेशन लिख लो, 6x - 4y इक्वल टू -12, और दूसरा इक्वेशन है 8x - 3y इक्वल टू -2। 8x - 3y इक्वल टू -2। ये प्रॉपरली नीचे लिखो, एक के नीचे, ये सॉल्यूशन में, ताकि अपने को वो A1 B1 C1 C2 लेने अच्छा रहेगा। 6x - 4y इक्वल टू -12 और 8x - 3y इक्वल टू -2। देखो ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 अभी मैं नीचे ले रहा हूं। Therefore D की वैल्यू क्या होगी, मैं हमेशा आपको बोलता हूं इसको बंद करो, तो ये A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2 लिखो। 6 - 4 8 और -3। कुछ लोग बच्चे हैं ना, याद करते हैं बाय हार्ट, ये बाय हार्ट कर लिखते हैं और बाद में वो बाय हार्ट करने में गलती हो जाती है, तो गलती लिखते हैं। उससे अच्छा मैंने कहा ऐसे इसको बंद करो और ये A1 A2 B1 B2 ऐसे लिखो, गलती नहीं होगी। 6 इंटू -3 -4 इंटू 8 क्या होगा ये, 6 3 -18 -8 4 32। परत एडिट, चलो सॉल्व करते इसको। 6 इंटू -3 माइनस ऑफ -4 इंटू 8, तो ये होगा -18 प्लस 8 4 32। तो ये कितना हो गया देखो, 14। Now we go to dx। dx का समय लर्न मत करो, इसको बंद करो। C1 B1 C2 B2, C1 B1 C2 B2, वैल्यू लिखो। C1 कितना है पहले, -12, C2 कितना है -2, और अभी B1 कितना है -4, सब नेगेटिव वैल्यूज है, -3, तो ये होगा -12 इंटू -3 माइनस ऑफ -4 इंटू -2।
12 वन जा 12, 12 3 जा 36, ये पॉजिटिव 36 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 टू जा 8 आता है, तो इसको माइनस करो तो आता है 28, सो dx वैल्यू इज 28। अभी dy वैल्यू निकालेंगे। dy वैल्यू के लिए क्या करना है, y को बंद करना है और लिखना है a1 c1 एंड a2 c2। चलो क्या होगा, ये a1 c1 a2 c2 लिखो। a1 is 6 and 8, c1 is -12 upon -2, क्या होगा 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, तो -12 प्लस 12 8 96, यह आता है आपको कितना, देखो 6 - 2 is 4, 9 - 1 is 8, so dy value is 84। अभी आएंगे क्रेमर्स रूल पे, अभी उसका क्रेमर्स रूल, using Cramer's rule, x is equal to dx upon d, dx is 28 upon 14, so 14 2s are 28, x is equal to 2. Now y equal to dy upon d, dy is 84 and d is 14. Therefore y will be 14 5 are 70, 14 6 are 84, y will be 6. And so therefore solution is x comma y 2, 6. So with that we complete question number 4. Now we go to question number 5. That is sub question 5. Question number 3 ka sub question 5. Okay, let us start sub question 5 of question number 3. Equation लिख लो, 4m plus 6n. 4m plus 6n equal to 54. And दूसरा क्या है, 3m plus 2n. 3m plus 2n equal to 28. So now write down this properly here in the solution. एक के नीचे एक लिखो, आसान रहेगा। a1 b1 निकालने को, we get 3m plus 2n 20। तो ये क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलो स्टार्ट करते हैं। d इक्वल टू d, मतलब कांस्टेंट फाइंड करना है, तो ये लिखेंगे, इसको हाथ रखेंगे और ये लिखो एज इट इज, मतलब विदाउट एम एन है ना, मतलब a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2। अब इसकी वैल्यू लिखो, 4 3 6 2। क्या है ये, 4 into 2 minus 6 into 3, 4 2s are 8 and is 18। So d की वैल्यू क्या हो गई, -10। तो d मिल गया। नाउ वी गो फॉर dx। तो dx निकालो, तो मैंने dx नहीं dm, वेरिएबल देखो क्या दिया है, वेरिएबल m है, n है, x है, y है, p है, q है, इस हिसाब से हमें वहां लिखना है d के नीचे साइड में। अब ये dm चाहिए तो मैं इस पर हाथ रखूंगा और I'll start with from here, constant c1 b1 c2 b2,
C1 B1 C2 B2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 54 और 28, और ये क्या है 6 और 2, 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, 54 2s are 108 minus 6 8s are 48, 8 4 carry, 6 2s are 12 plus 4 16, 168. तो dm will be minus 60. Okay. Now we go to dn. dn क्या होगा? n चाहिए तो इस पे हाथ रखो, ये स्टार्ट करो, a1 c1 a2 c2, a1 c1 a2 c2. अब लिखो 4 54 4 and 3 and 4 28, 4 and 3 और ये 54 और ये 28. चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं. 4 into 28 minus 54 into 3 कितना आता है ये? See 28 2s are 56, so 56 2s are 112. 112 minus 3 4s are 12, 5 3s are 15 plus 1 16, 162. तो ये आया आपका 50 minus 50. dn वैल्यू इज, अभी क्या, यूजिंग क्रेमर्स रूल, m इक्वल टू dm अपॉन d. dm की वैल्यू कितनी है? -60 और d की वैल्यू -10, सो दिस विल बी -60 अपॉन -10, सो m की वैल्यू हो गई 6. अभी लो नाउ n क्या होगा? dn अपॉन d. dn कितना है? -50, d कितना है? -10. therefore n कितना होगा? सिर्फ 5. आंसर, the solution is m comma n is 6 comma 5. Question number 6 of sub question 6 का, question number 6 का sub question 3 और 6, sub question 6. फिर इक्वेशन लिखो 2x plus 3y, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो जरा इसको सॉल्व करो. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. ना ये दो इक्वेशन हमें प्रॉपरली लिख रहे हैं, ये सॉल्यूशन है. एक के नीचे एक, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 1. सो नाउ वी हैव a1 a2 b1 b2 c1 c2. चलो स्टार्ट करते हैं. d is a कांस्टेंट, तो इसको बंद करो. ये होगा a1 a2 b1 b2 लिख दो. a1 a2 b1 b2. a1 की वैल्यू है 2 और ये a2 की 2. b1 is 3 and this is -1.
सॉल्व करो, दिस विल बी 2 इंटू -1 -3 इंटू 2। सो ये क्या होगा, -2 -6। सो डी की वैल्यू होगी -8। अब आते हैं देयरफॉर dx क्या होगा, x को हमें भूलना है, बंद करना है, c1 c2 b1 b2, c1 c2 b1 b2। लिखो c1 की वैल्यू 2 1 3 एंड -1। तो ये क्या होगा, 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, तो ये आता है -2 -3। सो dx will be -5। Okay, now we go to now we are going to find value of dy। therefore dy क्या होगा, y बंद करो तो लिखो a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2। a1 की वैल्यू क्या है, a1 और a2 की वैल्यू 2 और 2 है, c1 और c2 की वैल्यू 2 और 1 है। सो लिखो 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, तो ये 2 इंटू -4। therefore dy की वैल्यू कितनी हो गई, -2। यूजिंग क्रेमर्स रूल, x क्या होगा, dx अपॉन d। dx कितना है, -5, d कितना है, -8। सो x की वैल्यू क्या हो गई, 5/8। नाउ y निकालो, y इज dy अपॉन d। dy is -2, d is upon -8। सो y की वैल्यू क्या होगी, 2 1 2 4 1/4। अभी आंसर लिखो, solution is x, y 5/8 1/4। Completed.